कृष्ण, राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वाली जानकारी लेके आई हूँ। तो वैसे तो जानकारी भी नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के डिस्कशन होंगे कि यार मतलब बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है कि आज हम बात करेंगे। मैं आपको बता ही देती हूँ हम किस बारे में आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भक्ति के बारे में। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि घर वाले भक्ति नहीं करने देते हैं। यार क्या करें, भक्ति नहीं करने देते हैं। घर वाले बोलते हैं भक्त बनोगे, पंडित बनोगे, माला करोगे, शास्त्र पढ़ोगे, पढ़ाई कर लो, करियर बना लो, ये कर लो, वो कर लो, पड़ोसियों का बच्चा ये कर रहा है, पड़ोसियों का बच्चा वो कर रहा है। लेकिन हमारे मम्मी पापा को ये नहीं पता कि भक्ति किसी चीज़ को रोकती नहीं है, वो हमें आगे बढ़ाती है। इनफैक्ट तो जब मैंने भक्ति स्टार्ट की तो मेरे साथ क्या हुआ, मुझे लगा कि अब तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है और अब तो जो है लाइफ चेंज हो गई है। अब तो मतलब खूब मस्ती करेंगे और घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे कि भाई लड़की सुधर गई है। बट मुझे क्या पता था मेरे साथ ट्रेजिडी होने वाली है। मेरे साथ क्या हुआ, शौक लग गया घर वालों को। घर वालों को छोड़ो, मतलब रिलेटिव अलग, घर वाले अलग। रिलेटिव भक्ति करेगी, ओ अब ये मतलब पुजारन बनेगी, अब ये माला करेगी, अब ये धाम जाएगी, तीर्थ करेगी, ये उम्र है भक्ति करने की, ये कोई उम्र होती है। ये सब जो था वातावरण था, घर का एनवायरनमेंट था, माहौल था। इनफैक्ट फ्रेंड्स भी यही बोल रहे थे, ये कोई एज है भक्ति करने की, क्लब जाओ, पार्टी करो, शॉपिंग करो, मॉल जाओ। अरे भैया, जो आनंद भक्ति का है वो आनंद कहाँ है क्लब में? वो भगवान के साथ जो आनंद है वो कहाँ शॉपिंग करने में है? कोई आनंद नहीं है शॉपिंग में या क्लब में। जो आनंद है वो सच्चा आनंद भक्ति में है। तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात ये, आप जो भक्ति कर रहे हैं उसके लिए आप बिल्कुल शांत रहिए, अपने मन को शांत करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको हंस के उसको फेस करना है, डरना नहीं है, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। तो हम सोचते हैं, हमें डर लगता है कि हम माला कैसे करें या फिर शास्त्र कैसे पढ़ें। तो भक्ति करने के लिए बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। पता है क्यों डिफ़िकल्टीज़ आती हैं? ये ऐसा नहीं है कि भगवान हमें चाहते नहीं है या फिर हमारे साथ ही प्रॉब्लम्स हैं। ये सबके साथ होती है। पता है क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना वो हमारा टेस्ट लेते हैं। जैसे टीचर हमारा टेस्ट लेते हैं तो वैसे ही भगवान हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम जो है भक्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसे प्रॉब्लम्स में रखता हूँ या मैं इसे प्रॉब्लम देता हूँ तो ये भक्ति छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा। तो भगवान हमारे टेस्ट लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको जस्ट फेथ रखना है। किसी भी भगवान की आप भक्ति करते हैं, लाइक मैं कृष्णा की भक्ति करती हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये कि भक्ति को हम नहीं चुनते हैं, भक्ति हमें चुनती है। यानी भगवान हमें चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए। तो हम उस सेवा को कैसे ठुकराएं? नहीं ठुकरा सकते। और पता है भक्ति हर किसी को नहीं मिलती है, सिर्फ नसीब से ही मिलती है। बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा किया होता है जब हमें भक्ति मिलती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि मैं जो थी ना, मैं नास्तिक थी, मैं भक्ति नहीं करती थी, यहाँ तक कि मैं हाथ भी नहीं जोड़ती थी भगवान के आगे। तो मैंने जब भक्ति स्टार्ट की तो सबको मतलब शौक लग गया मेरे घर में। तो सबको कि मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने माला करनी स्टार्ट की, मैंने जो है चैंटिंग करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो है मेरी लाइफ आज बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। इनफैक्ट भगवत गीता में आपको जो है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। यहाँ तक कि आप कभी है ना एक्सपीरियंस करना, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा हुआ, अगर मैं परेशान हो जाती हूँ या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है और मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो मैं अगर किसी भी टाइम भगवत गीता खोलूँ ना तो मुझे उसका जवाब मिल जाता है। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, तो आप भी करना ज़रूर। और जो है तो घर वालों का तो मतलब अलग ही रिएक्शन था।
कोई बात नहीं, ठीक है। बट मैं मतलब शांत थी कि अब करना तो है ही, भक्ति तो करनी है, छोड़ तो सकते नहीं है भक्ति को। भगवान को कैसे छोड़ा जाए? भगवान मतलब इतना सुकून है भगवान के साथ में, कैसे छोड़ा जाए? नहीं छोड़ सकते, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, और आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि भगवान ने हमें चुना है, हमने भगवान को नहीं चुना है। तो आपको जो है क्या करना है, आपको सबकी बात सुननी है और अपने करियर पे भी फोकस करना है। क्यों? क्योंकि भगवान पे लांछन नहीं आना चाहिए, भगवान को जो है ब्लेम नहीं जाना चाहिए। वैसे तो भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल अगर आप किसी से प्यार करते हैं और उसको कुछ बुरा बोला जाए तो आपको हर्ट होगा। यानी आप भक्ति कर रहे हैं तो आप भगवान से प्यार करते हैं, और भगवान को कोई कुछ बोलेगा तो आपको बुरा लगेगा, और आपको बुरा लगेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आपको गुस्सा आएगा तो आप कुछ गलत करेंगे गुस्से में। तो इससे अच्छा है कि आप जो है भक्ति करें, शांत मन से करें, बिल्कुल शांत होकर करें। अगर आपको कोई माला करने के लिए मना कर रहा है तो ज़रूरी नहीं आपको हाथ में माला लेके माला करनी है। आपको जो है माला करनी है, लेकिन आप मन में माला कर सकते हैं, आप उंगलियों पे माला कर सकते हैं। और जो है आप अगर घर में कोई नहीं है या फिर कोई ऐसा टाइम जब आप अकेले हों तो आप 1 माला 2 माला कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 16 माला करनी है। और आपको जो है आपको ठाकुर जी से बोलना है, रिक्वेस्ट करना है कि इस सब को ठीक करो ताकि मैं आपकी भक्ति आराम से कर पाऊँ, मैं आपको आराम से सेवा कर पाऊँ, आपकी खुश होकर मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। तो जो है ठाकुर जी है ना, जो चमत्कार करते हैं वो मेरी लाइफ में भी हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे हुआ है, और आपके साथ ज़रूर होगा ये अगर आप विश्वास तो रखें। जो भी आपको करना है, आपको पहला काम क्या है, आपको करियर पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी मम्मी डैडी की टेंशन है, हमारे मम्मी पापा हमारे करियर की टेंशन लेते हैं, इसीलिए वो सोचते हैं कि अरे भक्ति करेगा तो सब कुछ छोड़ देगा। बट उन्हें नहीं पता है कि हम करियर के साथ साथ भक्ति भी कर सकते हैं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि संन्यास लेना या फिर कहीं तीर्थ स्थान पे जाके बस जाना, ये सब नहीं होता। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अब तो ये भक्ति करने लगी है, अब तो ये वृंदावन चली जाएगी, अब तो ये पंडित बन जाएगी, अब तो ये साध्वी बन जाएगी, अब तो ये संन्यास ले लेगी। ओ माय गॉड, ठीक है कोई बात नहीं, बट हमें करियर पे फोकस करना है ताकि हमारे मम्मी डैडी की टेंशन ना बढ़े। तो आपको उनको ट्रस्ट दिलाना है, उनको ट्रस्ट होगा आप पे तो वो आपको किसी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे, राइट। तो आपका क्या काम है, आपको सिर्फ भक्ति करनी है और दूसरा करियर पे भी ध्यान देना है। 2 काम आपको फोकस करना है। हमारा कर्म हो गया हमारा करियर, और हमारा धर्म हो गया हमारी भक्ति। तो हमें दोनों पे फोकस करना है। भक्ति के लिए तो हमें टाइम निकालना है बस थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है कि हमें पूरा दिन भक्ति करनी होती है। और अगर आपको साधना करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि दिखा के की जाए। मैंने आपको बताया कि आप तौलियों पे चैंटिंग कर सकते हैं जब भी आप फ्री हो, और मन में भी आप चैंटिंग कर सकते हैं जब भी आप फ्री हो। और भगवत गीता तो आप पढ़ ही सकते हैं 10-15 मिनट के लिए, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और ये आप है ना बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले आपको अपने ऊपर ट्रस्ट लाना होगा कि आप भक्ति भी कर सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं, दोनों का आप बैलेंस करके चल सकते हैं, ताकि जो है आपके मम्मी पापा को भी ट्रस्ट हो। क्योंकि उन्हें टेंशन होती है कि भक्ति कर रहा है तो कहीं करियर का लॉस ना हो, या फिर जो भी है बिज़नेस, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जो भी आपका पर्सनल जो भी आपका टाइम चल रहा है उसको आपको बैलेंस करना है भक्ति के साथ, ताकि आपके जो फैमिली है उनको ट्रस्ट रहे कि हाँ ये भक्ति से आपको नुकसान नहीं हो रहा है, भक्ति से जो आपको बेनिफिट हो रहे हैं वो आपको कलेक्ट करने हैं। और जब भी आपको मौका मिले ना, जब भी, तो आप अपनी फैमिली को समझाइएगा, कोशिश कीजिएगा, एक एक पॉइंट करके आप समझाइएगा कि आपको हरि नाम लेने से क्या बेनिफिट मिल रहा है, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है, आपको जो है सुकून मिल रहा है, आपको प्लेजर मिल रहा है, आपकी जो एंजाइटी है वो रिमूव हो रही है, आपका जो एंगर है वो जा रहा है, और इनफैक्ट आपको टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। इनफैक्ट भक्ति करने से आपको डिप्रेशन भी नहीं होगा। तो ये आपको समझाना है। तो डेफिनेटली आपकी फैमिली, वो आपकी फैमिली है, वो आपको ज़रूर समझेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे, और वैसे ही वो आपके साथ भक्ति भी करेंगे एक दिन, जैसे अब मेरे घर वाले भी मेरे साथ भक्ति करते हैं।